जब सबसे ज़्यादा महंगी अपनी प्रॉपर्टी ले रहे थे तो क्या प्रिकॉशंस लिए थे लेने से पहले, और पैसे अरेंज कैसे किए थे? अरे प्रिकॉशंस तो ये है ना कि पहले बेचने वाला कौन है ये देखा, प्लस उस इलाके से पता किया कि इस आदमी की रेपुटेशन क्या है। फिर देखा उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो 40 साल 50 साल से काबिज है, उस पर ज़मीन साफ सुथरी है। बाकी अगर ये सब क्लियर है फिर तो पटवारी वगैरह से पूछा, काम खत्म है कि सब ओके है, नाम ठीक है उसके। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन होती है पैसा अरेंज करना। हाँ, वो कैसे किया? वो तो पूछ मत, जो उसका स्ट्रेस है उसका तो कोई, आपको तो सिर्फ प्रॉपर्टी मिलेगी, टेंशन जो उसकी है ना वो आप भूल भी नहीं सकते। पैसा अरेंज करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। कैसे किया था? कुछ बैंक से लिया, कुछ प्राइवेट फाइनेंस कराया, कुछ अपने फंड पड़े हुए थे, फिर भी कम पड़े, कुछ दोस्त यार काम आ गए, फिर किसी से रिक्वेस्ट की, किसी से पूछ लिया, कुछ घर का गोल्ड बेच दिया, लेकिन प्रॉपर्टी बना ली। प्रॉपर्टी बनाना एक अपने में स्ट्रेस बहुत बड़ा है, क्योंकि लोन रीपे करना, जिससे आपने वादा कर लिया 20 तारीख पैसे दूंगा, उसको देने ही देने हैं। तो ये सब गुडविल बाजार में काम आती है। कहते हैं ना, पहले रिश्ता कराना नाई जाते थे, तो हुआ क्या कि एक सेठ की लड़की की शादी हाँ कराया नाई, तो वो आके कहता है तेरी लड़की का मैं नारियल दे आया हूँ। वो कहता है कि तू नारियल तो दे आया, लेकिन उससे बड़ा सेठ वहाँ था। कह रहा उस सेठ के पास मैं गया था, लेकिन उस सेठ ने कहा कि मैंने उसको कहा 100 रुपये और नारियल दे दे कि तेरे लड़के का रिश्ता पक्का। वो कहता है मेरे पास ना 84 रुपये हैं, 84 रुपीज़ हैं, लेकिन 100 रुपये नहीं है। कह रहा मैं दूसरे सेठ के यहाँ गया, वो कहने लगा मेरे पास 16 रुपये हैं, मुझे 1 घंटे का टाइम दे, मैं तुझे 100 रुपये दे देता हूँ। लेकिन उसने मुझे 15 मिनट में 100 रुपये कर दिए। तो इसलिए कि उसकी गुडविल थी, उसने 1 घंटे में नहीं 15 मिनट में 100 रुपये इकट्ठे कर दिए। जिसके पास 84 रुपीज़ थे वो 16 रुपये नहीं, इसका मतलब उसकी गुडविल नहीं है, तो पैसे का क्या करना पड़े सेठ को। तो गुडविल काम आती है, अपनी गुडविल बना के रखो मार्केट में।